वेलकम टू DT क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4B। चैप्टर हमारा चल रहा है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 4A एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 2 वीडियोस में 4A एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। ठीक है, और फैक्टराइजेशन में मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने चेक करना है उसमें कॉमन क्या है। मान लो कॉमन नहीं आ रहा कुछ, तो दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, ग्रुपिंग कर देनी है। ठीक है, मान लो ग्रुपिंग से भी बात नहीं बन रही तो तीसरा स्टेप होगा हमारा आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना। और अगर आइडेंटिटी भी नहीं लग रही तो फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज मिडल टर्म स्प्लिट करके हम क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 4B एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 49, इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि दो टर्म्स है, क्या दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन वाला तो चला गया। ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग। अब दो ही टर्म्स है, दो टर्म्स में क्या ग्रुपिंग होगी, तो ग्रुपिंग वाली भी बात चलेगी। ठीक है, तीसरी चीज आती है आइडेंटिटी। अब हमें ये चेक करना है क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी, जो हमने एक्सपेंशन चैप्टर्स में आइडेंटिटी की थी वो वाली आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए, वही इसमें लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं, इसे देखो ये x का स्क्वायर, ये तो x का ही स्क्वायर है, इसे हमने x का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, माइनस 49 किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है 7 का, तो 49 को हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये क्या बना, x² - 7²। ये कुछ वैसा नहीं लग रहा, a² - b²। ठीक है, तो a² - b² ये होता क्या था, a + b × a - b। ठीक है, तो ये क्या है, ये फैक्टर्स ही तो है। देखो a + b इसका फैक्टर, a - b इसका फैक्टर, दोनों इनटू की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगी ये वाली a² - b² विच इज इक्वल टू a + b यानी कि x + 7, a - b मीन्स x - 7। तो इसके फैक्टर्स आ गए x + 7 एंड x - 7। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड 25x² - 64y²। अब इसमें भी सबसे पहले आपने चेक करना, देखो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है तो बाहर निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और ग्रुपिंग तो दो टर्म्स में क्या ग्रुपिंग करनी है। अब फिर देखना आपको ये है कि दो ही टर्म्स है ना, दो टर्म्स में ज्यादातर होता क्या है, ये वाली आइडेंटिटी लगती है ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये x² और 25 भी किसी का स्क्वायर है, यहाँ पे y² है और 64 भी किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें इनको एज अ स्क्वायर टर्म बनाना है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो 25 5 का स्क्वायर है, x² x का स्क्वायर है, तो इस टर्म को हमने लिख दिया 5x होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लिखना है, 5x होल स्क्वायर, जब इसे ओपन करोगे तो यही तो बनेगा। ठीक है, माइनस 64y² को आप लिख सकते हो 8y होल स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको भी होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये बन गया वैसा a² - b², है ना, a की जगह 5x, b की जगह 8y, तो a² - b² इज इक्वल टू a + b यानी कि 5x + 8y इंटू a - b मीन्स 5x - 8y। ये फैक्टर्स बन गए आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड 100 - 9p², 100 - 9p²। अब इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, दो टर्म्स बन रही है, देख लो किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। 100 बन गया 10 का स्क्वायर एंड 9 किसका, 3 का स्क्वायर, तो 9p² को हम लिख सकते हैं 3p होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया a² - b² विच इज इक्वल टू a + b मीन्स 10 + 3p इंटू a - b 10 - 3p। ठीक है, ये आगे फैक्टर्स। तो मतलब जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन आए स्टार्टिंग आपने कॉमन से ही करनी है, बिल्कुल डायरेक्ट हमने जंप नहीं मारनी आइडेंटिटी पे या मिडिल टर्म स्प्लिट पे, आपने सबसे पहले यही चेक करना है भी कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास है 80 - 5a², इसे फैक्टराइज करना है। तो पहला काम क्या है, कॉमन चेक करना है। तो दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में दिख रहा है यहाँ 80 है यहाँ 5 है, यानी कि 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
और तो कुछ नहीं आएगा कॉमन, तो 5 आपने बाहर लिया, अंदर क्या बचा 5 1 5, 5 6 13, 16 5 80, ठीक है, माइनस यहाँ पे बचा a स्क्वायर, ठीक है। अभी कई बच्चे यहाँ पे छोड़ देंगे कि हाँ जी 5 कॉमन आ गया, ये ब्रैकेट में ये आ गया तो खत्म होगी, फैक्टराइजेशन होगी। नहीं, हमने ब्रैकेट में भी चेक करना है कि फर्दर फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में भी करते थे कि चेक करते थे कि आगे वो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, तो उन क्वेश्चंस में नहीं हुआ तो वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में आगे फैक्टराइज हो रहा है तो करना है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास दो ही टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये a स्क्वायर a का स्क्वायर है, 16 भी किसी का स्क्वायर है, किसका 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स बन रही है, बीच में माइनस बन रहा है, तो ऐसी आइडेंटिटी एक ही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसे इस फॉर्म में बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं करना, 16 को लिखोगे 4 का स्क्वायर माइनस ये बन गया a का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b, सो 4 प्लस a, ठीक है, इंटू 4 माइनस a। अब आगे इसका कुछ नहीं होगा, आगे ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 32x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। 32 और 18, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है। अब आपने फिर से ब्रैकेट में चेक करना है कि फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं, तो हाँ जी ये फैक्टराइज हो रहा है, क्यों, बीच में माइनस साइन, ये भी स्क्वायर टर्म बन रही है, ये भी स्क्वायर टर्म बनेगी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। सो 2 इसे पहले उस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। 16x स्क्वायर को क्या लिखोगे 4x होल स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे 3y होल स्क्वायर, तो अब ये बना जाके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता ही है, a प्लस बी मीन्स 4x प्लस 3y इंटू a माइनस b 4x माइनस 3y। 6th क्वेश्चन में है आपके पास 3x क्यूब माइनस 48x। अब इसमें भी सबसे पहला काम क्या, आपको चेक करना है कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 48 में से 3 कॉमन लिया, x क्यूब एंड x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, जो कॉमन आ रहा है सब कुछ बाहर निकालना है, ठीक है। सो अंदर क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 16, इतना बच गया। अब ये फर्दर फिर से फैक्टराइज हो रहा है, तो 3x, इसे लिखा x स्क्वायर, इसे लिख दिया 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी मीन्स x प्लस 4 इंटू a माइनस बी मीन्स x माइनस 4, और ये आगे इसके फैक्टर्स। 7th क्वेश्चन में है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81, इसे फैक्टराइज करना है, दो ही टर्म्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसे एक स्क्वायर टर्म में हम बना दें, ठीक है। x की पावर 4 को आप लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4 बनेगा, ठीक है, और 81 को आपने क्या लिखा 9 स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह क्या है x स्क्वायर एंड b की जगह क्या है 9, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b मीन्स x स्क्वायर प्लस 9 इंटू a माइनस b मीन्स x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पहली ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस 9, इसका आगे कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब आप सेकंड ब्रैकेट को एक बार देखते हो तो यहाँ पे ये फिर से फैक्टराइज होगा, कैसे, x स्क्वायर ये भी स्क्वायर टर्म है, और 9 ये भी स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, किसका 3 का, है ना, और बीच में माइनस। अब आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ भी तो ये दोनों स्क्वायर है और बीच में प्लस है, लेकिन है ना, ये दोनों स्क्वायर टर्म है, बेशक है, लेकिन बीच में प्लस है, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो इसका कुछ नहीं करना, फैक्टराइज इसे ही करना है अब, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज रखा, इसे हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये करके आपने दिखाना है, तो ये फिर से बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, तो लिखा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, अब जाके ये फैक्टराइज हुआ, अब जाके ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन,
2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 32। पहला काम कॉमन निकालने का, 2 और 32 में से 2 कॉमन आया और कुछ भी कॉमन नहीं है। अंदर क्या बचा, x की पावर 4 माइनस 16। ठीक है, अब ये जो अंदर बचा है ये आगे हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे, दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, हमें क्या बनाना है, इसको एक स्क्वायर टर्म बनानी है। तो x की पावर 4 को लिखा x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 माइनस 16 को हमने लिखा 4 स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो विच इज इक्वल टू a प्लस बी मीन्स x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4 a माइनस b। ठीक है, अब आपको फिर से दिख रहा है कि ये वाली जो ब्रैकेट है ये आगे फैक्टराइज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, ये 4 भी किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे फिर से हम उस फॉर्म में लिखेंगे। ये प्लस वाली का कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसे हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे करके आपने दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया, फिर से हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब जाके इसकी फैक्टराइजेशन हुई कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। अब इस क्वेश्चन में वही काम, सबसे पहले हम देखेंगे 4 टर्म्स है, चारों में कुछ कॉमन जो चारों में आ रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर 4 टर्म्स है ना, तो 4 टर्म्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये देख लें कि ग्रुपिंग से बात बनती है कि नहीं, ग्रुपिंग करके देख लें। ठीक है, ग्रुपिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स है ना तो ग्रुपिंग हो सकती है। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स इकट्ठा करते हैं, अगली 2 टर्म्स। ठीक है, पहली 2 टर्म्स कंबाइन की तो एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस अगली 2 टर्म्स कंबाइन कर दी, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इस पहली ब्रैकेट में क्या कॉमन है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर था, है ना, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 5, यही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 5 है, यहाँ भी ब्रैकेट में x माइनस 5 ही चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, माइनस एक्स प्लस 5। नंबर सेम है लेकिन बस साइन का डिफरेंस है यहाँ दोनों में। ठीक है, तो इसको भी x माइनस 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन, तो -1 कॉमन लिया, अंदर बन गया x माइनस 5, ब्रैकेट्स सेम बन गई। जैसे ही ब्रैकेट सेम बनी तो इसका मतलब हाँ जी हमने ग्रुपिंग सही की है। ठीक है, तो अब जो सेम बना है वो बाहर कॉमन आ गया और अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो अंदर बचता है ना उसको एक बार चेक करना होता है कि आगे तो नहीं फैक्टराइज हो रहा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है। तो हाँ जी ये आगे फैक्टराइज होगा। कैसे, पहली ब्रैकेट तो चलो ऐसे ही लिखिए x माइनस 5, दूसरी ब्रैकेट को आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो चलो x का स्क्वायर है, माइनस 1 किसका स्क्वायर है, वो तो 1 का ही होता है, तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब जाके ये कंप्लीट हुई। तो पहले इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले ग्रुपिंग हुई, देन उसके बाद आइडेंटिटी लगी, तो ये सारा कुछ चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गए इसके 3 फैक्टर्स। 10th क्वेश्चन में है, देखो 2 टर्म्स हैं। ठीक है, 9 इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम वही, दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन, तो कॉमन नहीं है। ठीक है, अब कॉमन नहीं है तो ग्रुपिंग की तो बात ही छोड़ दो, 2 ही टर्म्स है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये 4x स्क्वायर टर्म है ना, इसको लिख सकते हो 2x होल स्क्वायर, x प्लस ए, ये जो दिख रहा है आपको इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये भी एक स्क्वायर टर्म है। 9 को भी किसी का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, तो इसको भी एक स्क्वायर टर्म बना सकते हो, इसको भी एक स्क्वायर टर्म बना सकते हो, यानी कि फिर हम इसको क्या बना सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। ज़्यादातर क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि 2 टर्म्स जहाँ पे हो और बीच में माइनस हो, वो उसमें स्क्वायर बन रहा हो तो वही आइडेंटिटी लगती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको बनाते हैं। अब ध्यान किस बात का रखना है, हम गलती कहाँ पे करते हैं कि हम पहले ही 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है। ये वो बात होगी, जैसे अभी एग्जांपल समझना, जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 3 का स्क्वायर,
ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है वो ये कर देंगे 2 3 = 6 फिर 6 का स्क्वायर 36 इसका आंसर लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, पहले ये स्क्वायर टर्म सॉल्व करनी होती है, 3 का स्क्वायर 9 फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है 18। ठीक है, ये बात समझ आई। ऐसा ही कुछ यहाँ पे करना है। तो इसका मतलब ये है कि 9 को जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, ये हो गया इतनी बात। अब करना क्या है, पहली टर्म को हमें होल स्क्वायर लिखना है। तो 9 किसका, 3 का स्क्वायर है, x प्लस ए होल स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x प्लस ए का। तो इसे लिख दिया मैंने होल स्क्वायर में बनाना है, तभी a मिलेगा ना, a स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म को लिख दिया 3 × x प्लस ए होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। ठीक है, और इसे लिख दिया 2x होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही होल स्क्वायर ऊपर आया, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब इसे क्या लिखोगे, 3x प्लस 3a होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस ये क्या है, 2x होल स्क्वायर। ठीक है, अब जाके हमने आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको बना दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह क्या है, ये पूरा 3x प्लस 3a, b की जगह क्या है, 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 3x प्लस 3a प्लस b मतलब प्लस 2x इंटू ए माइनस बी मीन्स 3x प्लस 3a माइनस b की जगह 2x। ठीक है, तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 टर्म्स, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 3, 9 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, कब तक नहीं करना, जब तक इसके ऊपर स्क्वायर है, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × b प्लस 2a होल स्क्वायर, यही बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर ये ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, माइनस इसे क्या लिखेंगे, 2a होल स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे 3 को मल्टीप्लाई अंदर, तो 3b प्लस 6a होल स्क्वायर माइनस 2a होल स्क्वायर, इतना ठीक। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस b मीन्स 3b प्लस 6a प्लस दिस 2a। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 3b प्लस 6a माइनस 2a। ठीक है, अब आगे यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा एक और चीज सॉरी, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, इस ब्रैकेट में अगर कुछ आगे सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो करनी है। तो 3x प्लस 2x हमारा हो गया 5x प्लस 3a। ठीक है, और यहाँ पे 3x माइनस 2x कितना हो गया, x प्लस 3a। ये है फाइनल आंसर, सॉरी ये फाइनल आंसर है। ठीक है, जब आपने आइडेंटिटी लगाई ब्रैकेट्स में सॉल्व आप करोगे, ठीक है, अगर लाइक टर्म्स आपको दिखती हैं तो उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये आंसर आएगा। वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है 6a प्लस 2a, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3b प्लस 8a, और यहाँ पे 3b प्लस 6a माइनस 2a 4a, तो ये आपका फाइनल आंसर। 12th क्वेश्चन में हमारे पास ये रहा 12th क्वेश्चन, और इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो सबसे पहला काम कॉमन, तो 3 और 12 में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कई बच्चे पता क्या करते हैं, 3 माइनस 12 कर देते हैं, नहीं करना, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचा 1, माइनस यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू, क्योंकि 3 4 12, 4 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब जो ब्रैकेट में बचा वो आगे फैक्टराइज हो रहा है। कैसे, इस 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, माइनस इसे आप क्या लिख सकते हो, 4 किसका, 2 का स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, 2 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बना 2a माइनस 2b। ठीक है, बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब लिख देंगे a प्लस बी यानी कि 1 प्लस b क्या है, ये
a माइनस बी, सो 1 माइनस, अब एक बात का ध्यान रखना है, जब आपने यहाँ पे माइनस लगाया तो ये जो b है, ठीक है, ये जो b है इसको ब्रैकेट में लिखोगे, नहीं तो आपका सारा आंसर ये वाला ब्रैकेट गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप बीच में माइनस लगा के अगर ये लिख दोगे तो साइन तो चेंज आपने किए ही नहीं, तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो जब भी बीच में माइनस लगाना है, आगे 2-3 टर्म्स हों ब्रैकेट में, तो उसको ब्रैकेट में ही रखना है, ताकि फिर अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलो तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3, 1 + 2a - 2b, और यहाँ पे 1 ब्रैकेट ओपन की तो -2a + 2b, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 50a² - 2b - c होल स्क्वायर, तो सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। हाँ जी, कॉमन दिख रहा है, 50 और 2 में 2 कॉमन आ गया बाहर, यहाँ बच गया 25a² माइनस यहाँ बच गया b - c होल स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, वही काम वही चीज़ हमें दिख रही है कि ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, तो पहले इसको बनाएंगे स्क्वायर टर्म, ठीक है। 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर और a² a का, यानी कि 5a होल स्क्वायर लिख दिया इस टर्म को, माइनस इसे लिख दिया b - c होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b², तो 2 बाहर है, a + b, सो a + b की जगह क्या, b - c, ठीक है, b - c। जब बीच में प्लस हो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम माइनस रखेंगे a - b, 5a माइनस, तो वो जो b टर्म है ये वाली, इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, b - c, फिर अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करनी है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 × 5a + b - c, 5a - b + c, साइन चेंज हो गए, ठीक है। तो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 14th क्वेश्चन में फिर से हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो सबसे पहला काम कॉमन अगर आ रहा है तो निकालना है। 2 और 32 में से 2 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x - 3 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 16, ठीक है। फिर 2, अब ये दोबारा से ये स्क्वायर टर्म है, इसको हम स्क्वायर टर्म बना देंगे 4 स्क्वायर लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा x - 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 4 स्क्वायर, तो ये बन गया a² - b², ठीक है, विच इज इक्वल टू a + b मीन्स x - 3 + 4, a - b मीन्स x - 3 - 4। अब ये फर्दर ब्रैकेट्स सॉल्व हो रही हैं तो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x - 3 + 4 कितना, +1, और यहाँ पे -3 - 7 कितना, -3 - 4 कितना हो जाएगा, -7। तो ये आ गए फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है, यहाँ पे b + c, यहाँ पे b + c का क्यूब, तो एक b + c बाहर आ जाएगा, b + c बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे a² बचा, और यहाँ क्या बचेगा, b + c होल स्क्वायर, 3 थे, एक बाहर आ गया, 2 बच गए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में देखा जाए तो ये भी एक स्क्वायर टर्म है, ये भी एक स्क्वायर टर्म है, बीच में माइनस है, तो a² - b² वाली आइडेंटिटी लग रही है। सो वो क्या होगी, a + b मीन्स a + b की जगह क्या लिखा, b + c, a - b, a माइनस, अब बीच वहाँ माइनस है तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, a - b - c, ठीक है। सो ये आगे हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर्स, ठीक। तो आज हम 15 क्वेश्चंस ही करेंगे, 16th क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके देन, थैंक यू।